जय श्री राम। जय हनुमान। हनुमान भक्त, बल और बुद्धि की अमर गाथा। हनुमान वानरों के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े, सबसे प्रथम और सबसे विलक्षण पुत्र। जब बालक हनुमान ने उदय होते हुए सूर्य को एक चमकता हुआ फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश की ओर छलांग लगाई, तब देवराज इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया। उस वज्राघात से हनुमान की ठुड्डी, जिसे संस्कृत में हनु कहा जाता है, खंडित हो गई और तभी से वे कहलाए हनुमान। पर यही बालक आगे चलकर असंख्य नामों से पूजित हुआ। बजरंगबली, मारुति, अंजनी सुत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन। उनका अवतार किसी राज्य के लिए नहीं, किसी विजय के लिए नहीं, बल्कि भगवान श्री राम की सेवा के लिए हुआ। ज्योतिषियों की सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पूर्व त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा, मंगलवार, चित्रा नक्षत्र, मेष लग्न, प्रातः 6:03 पर भारतवर्ष के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में अंजनेरी पर्वत पर हुआ, जिसे तब ऋषिमुख पर्वत कहा जाता था। उनका शरीर वज्र के समान कठोर था, इसलिए वे कहलाए बजरंगबली। वायुदेव ने उनके पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण वे पवन पुत्र, मारुत नंदन अर्थात वायु के पुत्र कहलाए। बालपन में हनुमान अत्यंत नटखट थे। साधु संतों की पूजा सामग्री उठा ले जाना, उन्हें छेड़ना, यह उनका स्वभाव था। कुपित होकर साधुओं ने उन्हें एक लघु शाप दिया कि वे अपनी शक्तियां स्वयं भूल जाएंगे और केवल किसी अन्य के स्मरण कराने पर उन्हें पुनः याद कर पाएंगे। कहा जाता है, यदि यह शाप न होता तो राम रावण युद्ध कभी वैसा होता ही नहीं। हनुमान स्वयं ही संपूर्ण लंका का अंत कर सकते थे। रामायण के सुंदरकांड में हनुमान के साहस, विवेक और देवाधीन कर्म अमर हो उठते हैं। वनवास के समय जब प्रभु श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज में निकले, तब ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान से उनका मिलन हुआ। हनुमान ब्राह्मण का वेश धरकर श्री राम के समीप पहुंचे। उनके प्रथम वाक्य को सुनते ही श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जो वेद पुराण से अनभिज्ञ हो वह ऐसा नहीं बोल सकता। हनुमान ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उसी क्षण एक भक्त और एक भगवान अनश्वर रूप से एक हो गए। उसी क्रम और भाव में पूरी तरह संरक्षित रखी गई हैं और नरेशन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। रामायण के अनुसार हनुमान वानर मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष हैं। वज्र समान शरीर, स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण आभूषण, लंबी पूंछ और हाथ में गदा। उनके मुख पर सदैव राम नाम की धुन रहती है। हनुमान केवल एक पात्र नहीं, वे भक्ति का शिखर, बल का प्रतीक और बुद्धि का आदर्श हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।